हाँ, हमारे पुटोल गांव में स्कूल की छत है, वो छत हट गई है और वह छत पड़वा वाला में पहला भी प्रस्ताव दी दो तो उन्हीं चीज़ की कोई जानकारी नहीं दी और आज तक पहली सुनाई नहीं दी है और आप सुनाई करवे तो हमारा बच्चा बच सकेगा। ये प्रार्थना भी बाहर करवाई जाती है। काफ़ी समस्या है, कितनी बार हमने आगे प्रशासन को भी अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं। प्रार्थना स्थल मतलब पुराना हो गया है, सरिये निकल गए, घीटी निकल गई, वो छत कभी भी गिर सकती है। बच्चों के पढ़ने में, उनके शिक्षण कार्य में भी बड़ी समस्या है। ये दोनों कक्षा गिरने के बाद हमारे बच्चों की बैठने की व्यवस्था भी थोड़ी अलग करनी पड़ रही है। इस बारे में कोई न तो बजट स्वीकृत हुआ है न कार्य हुआ है। जिले में 300 करार का डीएमएफटी फंड, फिर भी स्कूल मरम्मत के लिए बजट जीराए, बच्चे जर्जर भवन में खौफ के साए में पड़ रहे बच्चे। राजसमंद डीएमएफटी फंड से जिले का 300 करार की आय हाईती है। इससे जिले में विभिन्न विकास कार्य करवाए जाते हैं, लेकिन जिले के जर्जर व क्षतिग्रस्त सरकारी स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए कोई बड़ा प्रावधान नहीं है। यहाँ तक 8 माह पूर्व जून माह में जिले में बिपरजॉय तूफान आया था। इसका सबसे ज्यादा नुकसान जिले के 4 भुजा क्षेत्र में हुआ था। इस दौरान जनावद पीईआई के अंतर्गत नीमड़ी गांव की रावप्रावी भवन का बरामदा गिर गया। तूफान के हुए नुकसान का आंकलन भी किया गया, लेकिन मरम्मत के लिए कोई बजट नहीं दिया। हालात यह है कि 8 माह से क्षतिग्रस्त भवन का मलबा तक भी नहीं उठाया। इस भवन की 5 पट्टियां भी टूटी हुई। इसके पास के कमराए में बच्चाए को बैठाया जा रहा है, जहां कभी भी कोई बड़ा हादसा आ सकता है। ऐसे आयर भी कई सारे स्कूल भवन जाए जर्जर अवस्था है, जिनके नीचे बच्चे खौफजदा हाईकर पढ़ाई कर रहे हैं। इनकी शिकायत विभाग के अधिकारियों का करने के बाद भी वह बजट नहीं हाईने की बात कहते हैं। मैं हजारीलाल भील, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नीमड़ी। हमारे विद्यालय में जो गत वर्ष विफर जो है जून माह में आई थी, उस समय तेज बरसात के कारण ये दोनों कक्षा का बरामदा और छत डैमेज होकर बरामदा नीचे गिर गया और कक्षा की जो छत है वो डैमेज होकर ऊपर ही ठहरी हुई है। हमारी तरफ से पीओ जनावद और पंचायत समिति कुंभलगढ़ उच्च अधिकारियों को समस्त सूचना दे दी गई है, फिर भी अभी तक इस कार्य के बारे में कोई न तो बजट स्वीकृत हुआ है न कार्य हुआ है। ये दोनों कक्षा गिरने के बाद हमारे बच्चों की बैठने की व्यवस्था भी थोड़ी अलग करनी पड़ रही है। कक्षा 3 और 4 को एक साथ बिठानी पड़ रही है, पहली दूसरी को एक साथ बिठानी पड़ रही है। इसलिए बच्चों के पढ़ने में, उनके शिक्षण कार्य में भी बड़ी समस्या हो रही है। इतना स्टाफ नहीं होते हुए भी हमको ये काम करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय के पास पुठोर पंचायत के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन जर्जर अवस्था में है। स्कूल परिसर में प्रार्थना हॉल जर्जर होकर सीमेंट उखड़ चुकी है और लटक गया है, जो कभी भी गिर सकता है। स्कूल स्टाफ ने इस बरामदे के नीचे बच्चों को नहीं बैठा रहे हैं। विद्यालय स्टाफ एवं स्थानीय ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग में कई बार शिकायत की, मगर जिम्मेदार इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर बरामदे की छत गिर गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगठ कला का भवन में कई वर्षों पुराना है। स्कूल में बनने के बाद सरकार इसे सिर्फ क्रमोन्नत करती रही, मगर इसके साथ भवन का विस्तार नहीं किया। इस कारण 4 कक्षों तो इतने जर्जर हो चुके हैं कि बच्चों को इनमें नहीं बैठाया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में स्कूल स्टाफ बच्चों को बाहर बरामदे में बैठा रहे हैं। राजस्व अधिक, फिर भी स्कूल के हालात बदतर। पुठोल व सांगठ कला माइनिंग एरिया में आता है। इस कारण हर महीने सरकारों को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है, जो डीएमएफटी में जाता है। मगर शर्मनाक बात तो यह है कि इतना बजट इस क्षेत्र से जाने के बावजूद भी स्कूलों के हालात बदतर बने हुए हैं। स्कूलों की छत गिरने की कगार पर है। ग्रामीण कह कर थक चुके हैं, मगर जिम्मेदार इसके प्रति जरा से भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे यहाँ गांव पुठोल में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पुठोल हैं, जो अभी माध्यमिक में क्रमोन्नत हो गई है, लेकिन वो उस स्कूल में एक जो छत बनाई हुई है, जो प्रार्थना स्थल है, उस प्रार्थना स्थल मतलब पुराना हो गया है, सरिये निकल गए, घीटी निकल गई, वो छत कभी भी गिर सकती है और भविष्य में बच्चों को खतरा है। तो वहाँ आज उस छत के नीचे प्रार्थना भी नहीं करवाई जाती है, प्रार्थना भी बाहर करवाई जाती है। काफ़ी समस्या है, कितनी बार हमने आगे प्रशासन को भी अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। हाँ, हमारे पुटोल गांव में स्कूल की छत है, वो छत हट गई है और वह छत पड़वा वाली है। छोरा छोरिया ने स्कूल भेजा माँ तो भी माने खतरो है और इन चीज़ों में पहला भी प्रस्ताव दी दो तो उन्हीं चीज़ की कोई जानकारी नहीं दी और आज तक पहली सुनाई नहीं दी है और आप
सुनाई करवे तो हमारा बच्चा बच सकेगा, बाकी मर भी। सांगठ कला में 4 कमरे जर्जर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगठ कला में 4 कमरे में जर्जर अवस्था है। ऐसे में बच्चों बिठाने में परेशानी हो रही है। इन 4 जर्जर कमरों में बच्चों को बैठाने खतरे से खाली नहीं है, मगर स्कूल में कक्ष कम होने की वजह से कक्षा 6 और कक्षा 7 के बच्चों को जर्जर कमरों में बैठाना पड़ रहा है। इन कमरों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि ये कभी भी गिर सकते हैं। स्कूल स्टाफ ने भी कई बार शिक्षा विभाग में शिकायत की, मगर न तो नए कमरे बने और न ही जर्जर कमरों की अब तक सुध ली है। इसके अलावा स्थानीय ग्रामीणों ने भी जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों को भी कई बार मौखिक और लिखित में अवगत करवाया, मगर किसी ने भी अब तक इस स्कूल की सुध तक नहीं ली है। जर्जर कमरे कभी भी गिर सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 9वीं में बच्चे ज्यादा होने की वजह से क्षमता से ज्यादा बच्चों को एक ही कमरे में बैठाना पड़ रहा है, क्योंकि कक्षा कम है। इस वजह से सभी बच्चों को एक ही कमरे में बैठाना पड़ रहा है। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।